शिक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम जम इंद्रिये हलद्धम तम सुखम दुख मेवतः। इंद्रिय विषय कैसे? समय सार चैतन्य से साक्षात्कार की प्रक्रिया, समय सार शांति का पर्यायवाची, समय सार परमात्मा का पर्यायवाची, समय सार प्रसन्नता, तन और मन की स्वस्थता के साथ जो आत्मा को स्वस्थ बनाने में बाह्य निमित्त बने और अंतरंग निमित्त हमारे भावों की विशुद्धि और आत्मा हमारी उपादान। ऐसा वह कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ तो समय सार है ही। उस समय सार के माध्यम से जीवंत समय सार की ओर जिनके कदम बढ़ जाएं, वे हैं सपर भेद विज्ञानी, वे हैं अवृत सम्यक दृष्टि, वे हैं रत्नत्व के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले, वे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण, वे हैं जिनके जीवन में श्रद्धा आस्था विश्वास ने स्थान बनाया हो। ये है समय सार का सार। जीवंत समय सार हमारा चैतन्य आत्मा, और जो हमें प्रत्येक क्षण जागरूकता का पाठ पढ़ाता है। बाह्य पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करते रहोगे, दुखी रहोगे, परेशानी के शिकार रहोगे, जीवन द्वंद्वों से गुजरेगा। इसलिए आवश्यकता है जीवन में अपने आप से परिचय करें। परिचय तो बहुत परिचय किया है, स्वयं को समझने का प्रयास नहीं किया, स्वयं को अभी तक जाना नहीं। ये पंक्तियां आपने बहुत सुनी होंगी। हम तो कबहू निजी घर आए, पर घर फेरते बहुत दिन बीते, पर घर फेरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू निजी घर आए। संजय नगर में किसी का फ्लैट, दुकान, मकान, ऑफिस नहीं है, क्योंकि ये सब अस्थाई है। हम सबका घर तो सिद्धालय में है, जिसे कोई खिड़की के द्वारा खाली भी नहीं करा सके। ये तो धर्मशाला है। उस धर्मशाला में 2 दिन 4 दिन 8 दिन, होटल में 2-4 दिन, लेकिन जहां परमानेंट हमारा निवास हो, तो हम सबका निवास भगवान महावीर की बगल से अपनी कोठी, अपना फ्लैट, अपना निवास करें भगवान पार्श्वनाथ के निकट में, क्योंकि हमारे आदर्श उपास्य और हम भगवान महावीर के वंशज हैं। तो वे तो सिद्धालय में हैं और तुम कहां इस मध्य लोक में इंद्रियों की गुलामी, शरीर की सेवा, बाही पर पदार्थों में झंपा पात करके और आत्म शांति से विमुख क्यों हो रहे हो? तो इंद्रिय विषय कैसे सपरम पर के सहारे से यह है, जब तक खा रहे हैं पी रहे हैं संतुष्टि आनंद आ रहा है, गर्म कपड़े पहनते हैं तो अच्छा लगता है, सर्दी में गर्म पानी से नहाने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर ठंड सी महसूस होती है। तो इंद्रियों के विषय जब तक सेवन कर रहे हो तब तक तो अच्छी लगती है, उसके बाद जो सर्दी में धूप अच्छी लगती है, गर्मी में एसी की ओर क्यों दौड़ते हो? तो खटमल हो जाते होंगे गर्मी के समय धूप में,
या मच्छर। गर्मी के समय सबको ठंड चाहिए और सर्दी के समय सूर्य नारायण रूठ गए और धूप नहीं निकल रही है, सुबह से सायंकाल तक प्रतीक्षा में रहते हैं आप। तो जो सर्दी के समय धूप अच्छी लगती है वही धूप गर्मी के समय अच्छी नहीं लगती। उस समय बादल हो, ठंडी ठंडी हवा तो गर्मी में पसंद है और सर्दी में ठंडी हवा सी 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 की याद दिला देती है। तो ये इंद्रियों के विषयों की बात मैंने आपसे। सपरम बाधा और बाधा से सहित हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। 2 रोटी खाने के लिए कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी समस्या आती हैं। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम। अभी नाश्ता करके आई हो या करोगे, उसके बाद फिर भोजन का लंच का टाइम अंतराल पड़ता है, तो इंद्रियों के विषय इनमें अंतराल पड़ता है। विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम। और ये बंद के कारण है, 8 कर्मों का बंद इनके माध्यम से होता है। बंद कारण विषम जम इंद्रिय लद्दम। जो भी इंद्रियों के विषय हैं ये तो सुख नहीं है, ये तो दुख में है, लेकिन सुखाभास सुख जैसे प्रतीत होते हैं। ये मोह धारा राग धारा लगता है बहुत आनंद आ गया। वो एक मंदिरों में चित्र देखा होगा कि एक डाली पर लटका हुआ है, 2 चूहे काट रहे हैं और नीचे बहुत बड़ा प्रलय मृत्यु बहुत बड़ा वह स्थान है और एक शहद की बूंद मुख में पड़ती है, पूरे शरीर में मधुमक्खी लपेटी हुई है। सतगुरु दे सुनाय मोहनी दे जब उपशमे, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रोके। सतगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपशमे। वह कह रहे हैं भैया चलो विमान में बैठ करके एक बूंद और टेस्ट ले लें। हमारी आपकी यही दशा हो रही है। कोई जीवन का लक्ष्य है या नहीं? खाना पीना सोना नोट कमाना यही जीवन नहीं है, इससे भी आगे जीवन है। तो बंधुओं, जीवन में लक्ष्य का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। संसार भ्रमण क्यों हो रहा है? हमारा कोई लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य विहीन जीवन मुर्दे की तरह। ये देखो 80 व्यक्ति कहां जा रहे हो, जाओ पहुंच जाए। खाना पीना सोना यही जीवन नहीं है। हमें चैतन्य में विश्राम करना, चैतन्य से साक्षात्कार करना, परमात्मा की प्राप्ति, ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं है। हमें तो शरीर ही में आत्मा दिखती है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, यह बहुत बड़ा मिथ्यात्व, यह बहुत बड़ा अज्ञान, यह बहुत बड़ा भ्रम है। यही अशांति तनावों का कारण है। इससे बचने के लिए लक्ष्य जीवन में होना चाहिए। लक्ष्य निश्चित करने के लिए हमें मन और विवेक को जागृत करना होगा। ये मन बहुत बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है, ऊर्जा का केंद्र है मन। जो हित के कार्यों में प्रवृत्ति कराए और अहित बुरे कार्यों से बचाए, ये है मन की विशेषता। लेकिन हम तो, वो पंक्ति आपने सुनी होगी, सैनी हो के असैनी है जिन वाणी। हम तो सैनी होकर के मन सहित होके और मन रहित की तरह विषय कषाय भोग तेरा मेरा वे 5 पाप हैं। दाल रोटी पसंद नहीं आती है, कुछ टेस्ट बदलो, जायका बदलो। सब्जी नहीं आना चाहिए, कोई नया आइटम होना चाहिए। कैटरिंग से कहते भैया शादी में नए आइटम होने चाहिए। तो जीवन में भी कोई नया आइटम पसंद है या नहीं? शांति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग, आत्मा में रमणता। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं, मैं पर का कर्ता भोगता नहीं हूं, मुझे परमात्मा बनना है। ये परमात्मा भोगों
में रमने से नहीं बनोगे। परमात्मा तो स्वयं में रमण करने से, स्व से परिचय करने से आप परमात्मा बन सकते हैं। तो मन का कार्य हित के कार्यों में प्रवृत्ति करना, तो मन को जागृत करे। अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता है, मंदिर में मन नहीं लगता है, माला फेरने बैठ जाओ, पता नहीं कहां कहां की दुनिया की बातें याद आती हैं। जो कभी याद नहीं आए वो माला फेरते समय जरूर याद आ जाती है। ये आपकी शिकायत है। जिससे परिचय आपका भोगों से परिचय है, आपका कषायों से परिचय है, आपका दुर्भावनाओं से परिचय है, तो मन तो जहां परिचय होगा वहां जाएगा। फ्रेंड किसे बनाते हैं, दोस्त किसे बनाते हैं? जिससे परिचय आपका है, और परिचय ही नहीं है तो मन का जहां परिचय है, आपने भगवान की भक्ति से परिचय नहीं कराया, मन का पंच परमेष्टि से परिचय नहीं कराया, मन का संबर निजरा से परिचय नहीं कराया। आत्म कल्याण भी कोई चीज है, जीवन में लक्ष्य नहीं बना, खाओ पियो मस्त रहो, यही तो जिंदगी है, तो अभी हमारा लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य जब लक्ष्य बन जाता है तो लक्ष्य बनाने के लिए मन को जागृत कीजिए, अलर्ट, सावधान, अटेंशन। अटेंशन का नाम धर्म है और विश्राम का नाम अधर्म है। आत्मा विश्राम करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर में जो विश्राम करता है वो अधर्म कहलाता है। तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और जब लक्ष्य बनता है तो मन जागृत होता है हमारा, और मन के साथ विवेक चाहिए। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। श्रावक की 6 आवश्यक कार्य, ये हमारे कर्तव्य है। लक्ष्य बनाए, नींद खुलते ही परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, और आपकी दशा क्या होती है आप जानते हैं, उसका परिणाम आप देखते हैं। प्रातः काल अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो दिन भर अच्छा व्यतीत होगा, और प्रातः काल से ही क्रोध, मान, माया, लोभ प्रवृत्ति करेंगे, तो फिर पूरा जीवन कषायों से गुजरेगा। नूतन वर्ष आपके जीवन में इंग्लिश महीने से आने वाला है। हमारे यहाँ तो दीपावली पर्व के बाद नूतन वर्ष मनाते हैं, निर्वाण दिवस के बाद। हिंदू लोगों में विक्रम संवत के बाद चैत्र के महीने में नूतन वर्ष मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी प्रशासन में आज ये 26 दिसंबर, 25 दिसंबर पूरे विश्व में क्रिश्चियन लोग का ईसाई लोग मनाते हैं, और हमारे हिंदुओं के अनुसार, जैनों के अनुसार तो दीपावली पर्व के बाद हमारा नूतन वर्ष, खुशियों का दिवस मनाया जाता है। तो बंधुओं, हम इस नूतन वर्ष में कुछ अच्छे संकल्प लें, अच्छे लक्ष्य बनाएं, आत्मा के उत्थान का लक्ष्य बनाएं। जो मंदिर नहीं जाते हो वे मंदिर जाने का लक्ष्य बनाएं। जो शराब पीते हो अथवा बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हो, कोई गलत कार्य करते हो, कषाय जिन्हें आती हो, तो हम कषायों को घटाने का, कषायों को कम करने का, कषायों से बचने का पुरुषार्थ करें। तो मन को जागरूक और विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है। परमात्मा की भक्ति करेंगे तो पुण्य का संचय तो होता ही है। संवर और निर्जरा, आते हुए कर्मों को रोकना संवर सब जानते हैं, और निर्जरा एक देश कर्मों का आत्मा से पृथक होना निर्जरा कहलाती है। तो बंद तो निरंतर 7 कर्मों का बंद प्रत्येक क्षण यह आत्मा कर रहा है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एक समय में अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग कर्मों का बंद करता है। 1 सेकंड में असंख्या समय होते हैं। तो विवेक होना चाहिए। पानी छान करके
जो कपड़े में पानी छान के शुद्ध हो सकता है, वह एक्वागार्ड और आरओ और अनेक जो प्रकार हैं उनके माध्यम से संभव नहीं हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए पानी छान के पिए, रोज देव दर्शन करें, और यह है रात्रि भोजन का त्याग। यह है एक हैवान से इंसान बनने की प्रक्रिया है, एक असदमार्ग से सदमार्ग की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, ये सात्विकता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, ये नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाने का एक माध्यम बन सकता है। धर्म इसलिए है कि विचार अच्छे बनेंगे, जीवों की रक्षा होगी, और ऐसा लक्ष्य बनाने वाले विकास जीवन करते हैं तो अमूल्य जीवन मिला है। तो विवेक जागृत होना चाहिए, और विवेक को ही शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार